if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, वो 1 हो जाती है. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. अगर हम केवल डेनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है. फाइंड द फ्रैक्शन. दो कंडीशन है. पहले हम उस फ्रैक्शन को मान लेते हैं. लेट द फ्रैक्शन इज x by y. लेट द फ्रैक्शन, वो क्या मान ली हमने, x by y मान ली. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या है हमारे पास, वो कह रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 जोड़े, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर. ऐसे क्वेश्चंस में जैसा वो कहते जाए वैसा आप करते जाएं. 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, 1 न्यू डेनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और वो कह रहा है फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1. इसको इधर ले आए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. नाउ सेकेंड कंडीशन. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है सेकेंड कंडीशन, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर. डेनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर दें तो इक्वेशन 1/2 बन जाती है, तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है. 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये सेकेंड हो गई. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है. तो यहां अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सब्ट्रैक्ट करने पर यहां साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया. -x इज इक्वल टू -3, यानी x इज इक्वल टू 3. अब इस x की वैल्यू 3 को आप किसी में पुट कर दें इन सेकेंड. सो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 5. x और y दोनों मिल गए. सो फ्रैक्शन इज x ओवर y, यानी कि x आया 3/5. तो हमारे पास वो जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 3/5 है. पहले हमने वो फ्रैक्शन मान ली, फिर दोनों कंडीशन लगाई, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई. दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली और हमें वो फ्रैक्शन इजीली मिल गई है.